सेवन डेडली सिंस के एपिसोड नंबर 3 की शुरुआत ग्रैंड मास्टर ज़ेरेट्रोस की डेथ से होती है। ग्रैंड मास्टर ज़ेरेट्रोस होली नाइट्स के लीडर होते हैं, जिस वजह से उनको मारना बहुत ही बड़ा काम था। जिसके बाद हमें ज़ेरेट्रोस को दिखाया जाता है। ज़ेरेट्रोस को काफ़ी बेदर्दी से कई सारे भाले और नुकीली चीज़ों पर लटकाया हुआ दिखाया जाता है, जो उनकी बॉडी के आर पार होते हैं। तभी हमें वहाँ गिल थंडर भी दिखाई देता है, जो काफ़ी छोटा होता है और ग्रैंड मास्टर ज़ेरेट्रोस को पापा कहता है। और शायद इसी वजह से ही फर्स्ट एपिसोड में गिल थंडर ये कहता है कि वो सेवन डेडली सिंस का 10 साल से वेट कर रहा है। इसके बाद हमें गिल थंडर वान्या विलेज में दिखाई देता है, जहाँ पर उसने अपनी स्वॉर्ड को गाड़ा था। तभी पीछे से एक सोल्जर आकर बताता है कि वो लोग यहाँ से जा चुके हैं और वो साउथ वेस्ट की साइड गए हैं। जिस पर गिल थंडर कहता है कि उस डायरेक्शन में फॉरेस्ट ऑफ वाइट ड्रीम्स आता है। जिस पर सोल्जर बता ही रहा होता है कि वो काफ़ी खतरनाक जगह है, लेकिन गिल थंडर उसकी बात को इग्नोर करके नॉर्थ वेस्ट की साइड चल देता है। जिसके बाद हमें वाइट ड्रीम्स फॉरेस्ट में मेलियोडस, एलिजाबेथ और हॉक चलते हुए दिखाई देते हैं। तभी हॉक बताता है कि हम लोग 3 घंटों से घूम रहे हैं, लेकिन हमें कोई भी इंसान और ना ही कोई जानवर अभी तक दिखाई दिया है। इसके बाद एलिजाबेथ मेलियोडस से पूछती है कि आपको सच में लगता है कि हमें यहाँ कोई डेडली सिंस मिलेगा? जिस पर मेलियोडस कहता है शायद। इसके बाद एलिजाबेथ चिल्लाकर कहती है कि मुझे लगता है कि कोई मुझे पीछे से टच कर रहा है। तभी हमें मेलियोडस दिखाई देता है, जो अपनी हरकतें कर रहा होता है। इसके बाद हॉक हमेशा की तरह मेलियोडस पर चिल्लाता है। तभी मेलियोडस कहता है कि ये जगह हॉर्स राइडिंग के लिए बेकार है, क्योंकि यहाँ रास्ते खो जाते हैं, लेकिन पैदल चलोगे तो सब सही होगा। जिस पर एलिजाबेथ कहती है कि इसका मतलब ये जगह किसी के छुपने के लिए काफ़ी अच्छी है। उसके तुरंत बाद एलिजाबेथ कहती है कि वो यहाँ नहीं है। इसके बाद हॉक चिल्ला कर कहता है कि जल्दी चलो तुम आलसियों। जिस पर मेलियोडस कहता है कि मज़ा आता है जब ऐसी जगह पर एक घबराए हुए पिग के साथ घूमते हैं। जिस पर हॉक गुस्सा करते हुए कहता है कि तुमने किसको नर्वस पिगी कहा। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट होता है कि अब यहाँ पर एक हॉक नहीं, कई सारे होते हैं। जिसके बाद हॉक घबरा जाता है और कहता है कि ये सब तो मैं ही हूँ, पर ये कैसे? इसके बाद एलिजाबेथ कहती है कि यही इस फॉरेस्ट के मॉन्स्टर हैं क्या? जिसमें मेलियोडस कहता है कि बहुत ही डरावना है। इस पर हॉक मेलियोडस के पास भागते हुए कहता है कि मुझे बचाओ, मैं ही असली हॉक हूँ। जिसके बाद मेलियोडस सबको मारता है और फिर वो एलिजाबेथ के पास भागते हुए कहते हैं कि मुझे बचाओ, मुझे आज तक ऐसे मेरी मम्मी ने भी नहीं मारा। तभी वहाँ पर कई सारी एलिजाबेथ आ जाती है, जिसको देखकर एलिजाबेथ काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो सभी को बोलती है कि मैं ही हूँ असली एलिजाबेथ। जिसकी वजह से मेलियोडस इस बात को देखकर खुश हो जाता है। पर तभी एक आवाज़ गूंजती है कि तुम यहाँ से नहीं निकल सकते, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। जिसके बाद मेलियोडस कहता है कि जैसा मैं कहूँगा क्या तुम वैसा ही करोगे? जिस पर सभी एलिजाबेथ कहती है हाँ। तभी मेलियोडस सभी एलिजाबेथ से कहता है कि सब कूदो, लेकिन एक एलिजाबेथ को छोड़कर सब कूदते हैं, जिसकी वजह से मेलियोडस सबको मारता है और भगा देता है। इसके बाद वो लोग उन डॉग्स के पीछे भागते हैं, लेकिन उससे पहले वो एलिजाबेथ को कुछ देता है और कहता है कि तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जिसके बाद वो लोग उन डॉग्स के पीछे भागते हैं। इस पर मेलियोडस कहता है कि ये लोग उधर जा रहे हैं। जिसके बाद हमें वहाँ एक लड़की दिखती है जो सो रही होती है, लेकिन जैसे जैसे वो उस लड़की के पास पहुँचते हैं वो लड़की बड़ी होने लगती है। और जब फाइनली वो लोग उसके पास पहुँचते हैं तो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो लड़की एक जायंट रेस की है। इसके बाद हमें वो डॉस उस लड़की को लेडी डियान कहकर बुलाते हैं और उठाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि कुछ होली नाइट्स यहाँ घुस आए हैं। जिसको सुनते ही वो गुस्से में खड़ी हो जाती है और मेलियोडस को इतनी तेज़ी से उठा लेती है कि हॉक और एलिजाबेथ समझ भी नहीं पाते। जिसके बाद एलिजाबेथ कहती है कि तुम मेलियोडस को खाओगे तो नहीं। जिसके बाद डियान मेलियोडस को पास में लाकर देखती है और मेलियोडस डियान से कहता है, और डियान कैसी हो? 10 साल हो गए हैं हमें मिले हुए। जिसके बाद डियान मेलियोडस को देखकर खुश हो जाती है और कैप्टन कहकर बुलाती है और बहुत खुश होती है। जिसके बाद हॉक बताता है कि क्या ये जायंट 7 डेडली सिंस की डियान है, सिन ऑफ एनवी। इसको सुनते ही डियान हॉक को देखती है और ये कहती है कि कैप्टन तुम हमेशा से मेरा कितना ख्याल रखते हो। तुम्हें पता था कि
कि मुझे रोस्टेड पिग कितने ज़्यादा पसंद है, इसलिए आप एक पिग साथ में लेकर भी आए हैं। जिसके बाद हॉक कहता है कि प्लीज़ मुझे मत खाओ, लेकिन डियान उसकी बातों को इग्नोर करके उसको जिंदा आग के ऊपर रोस्ट करने के लिए रख देती है। जिस पर डियान कहती है कि जब तक मैं तुम्हें पकाऊंगी नहीं तो खाऊंगी कैसे। जिसमें मेलियोडस डियान के हाथों में बंधे हुए कहता है कि यहाँ कुछ टेस्टी पकने की स्मेल आ रही है। जिस पर हॉक कहता है कि मुझे ऐसे इग्नोर ना करो कि जैसे मैं यहाँ हूँ ही नहीं, समझे। इसके बाद हमें हॉक अपनी आँख से लाल पड़ी बैग को फूंक मारते हुए दिखाई देता है। इसके बाद वो एलिजाबेथ के बारे में पूछती है कि ये लड़की कौन है। जिस पर एलिजाबेथ अपने बारे में बताती है कि उसका नाम एलिजाबेथ है और उसने सर मेलियोडस के साथ आने के बारे में पूछा था। और जब एलिजाबेथ ये कह रही होती है तभी डियान उसको ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छे से देखती है। जिस पर डियान कहती है कि सिर्फ तुम दोनों ही हो। जिससे मेलियोडस कहता है कि नहीं, एक टॉकिंग पिग भी है। इसके बाद डियान मेलियोडस को ज़मीन पर जोर से पटक देती है, लेकिन मेलियोडस का इस पर कोई असर नहीं होता और डियान मेलियोडस को फेंकते हुए कहती है यू फिल्दी वुमेनाइजर। इसके बाद डियान रोते हुए कहती है कि जिससे मैं प्यार करती हूँ उससे मैं इतने साल बाद मिली और अब वो दूसरी औरत के साथ है। अगर तुम्हारे पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन है तो बताओ। इसके बाद मेलियोडस कुछ बोलता उससे पहले ही डियान उस पर नॉन स्टॉप मुक्के मारने शुरू कर देती है। जिसको देखते हुए एलिजाबेथ हॉक से ये कहती है कि क्या डियान सही है। जिस पर हॉक कहता है कि मुझे तो नहीं लगता। इसके बाद डियान दोनों हाथों से पूरी ताकत के साथ मेलियोडस पर मारती है। जिसके बाद पूरे जंगल में एक बड़ा धमाका होता है। इसके बाद पूरा जंगल तबाह हो जाता है और फिर मेलियोडस कहता है कि इसको होली नाइट्स को ख़त्म करने के लिए 7 डेडली सिंस की ज़रूरत है। जिस पर डियान कहती है कि मैं बिना पूरी बात जाने कुछ भी समझ लेती हूँ। इसके बाद वो हॉक से भी सॉरी बोलती है, लेकिन फिर वो एलिजाबेथ को घूर कर कहती है कि तुम पक्का श्योर हो ना, तुम्हारा रिलेशन ऐसा वैसा नहीं है। जिसके बाद मेलियोडस कहता है कि डियान हमारा रिश्ता भी ऐसा वैसा नहीं है। जिसको सुनकर डियान काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है। फिर मेलियोडस कहता है कि कुछ भी हो बट मुझे एलिजाबेथ की हेल्प करनी है और वैसे भी मैं खुद उन्हें ढूंढ रहा था। इसके तुरंत बाद एक क्रो की आवाज़ आती है, जिसको देखकर डियान हैरान हो जाती है कि आखिर ये आवाज़ कहाँ से आई, क्योंकि इस जंगल में सभी एनिमल्स काफ़ी टाइम पहले ही ख़त्म हो चुके थे। इसके बाद उन्हें काफ़ी अजीब सा फील होता है। तभी वहाँ पर काले बादल आ जाते हैं और एक बड़ी सी बिजली गिरती है और सभी उसमें बंध जाते हैं। इसके बाद वहाँ गिल थंडर आता है। इसके बाद एलिजाबेथ बोलती है कि ये गिल थंडर है और हम बचपन में साथ में खेलते थे क्योंकि ग्रैंड मास्टर का बेटा था। इसके बाद मेलियोडस कहता है अच्छा तो ये लिटिल गिल है। जिस पर एलिजाबेथ पूछती है कि तुम कैसे जानते हो। तो फिर मेलियोडस कहता है कि जब मैं रॉयल पैलेस में था तो मैंने गिल को ट्रेनिंग भी दी थी। तुम सच में काफ़ी बड़े हो गए हो। अरे हाँ, हो भी क्यों ना, आखिर 10 साल जो हो गए हैं। जिस पर गिल कहता है कि मुझसे बात करने की जगह अगर तुम खुद को निकालने की सोचोगे तो ज़्यादा अच्छा है। जिसके बाद मेलियोडस बोलता है कि लाइटिंग जानी पहचानी है, वानिया में जिसका यूज़ करके पानी को रोका गया था। तभी एलिजाबेथ कहती है कि नहीं, गिल थंडर ऐसा नहीं है और वो अपनी बातों को पूरा कर पाती उससे पहले गिल थंडर की आंखें दिखाई जाती हैं। जिसके बाद डियान अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है बट तभी मेलियोडस कहता है कि डियान ऐसा ना करो, अपनी एनर्जी को बचाओ। इसके बाद गिल थंडर मेलियोडस के कंधों पर तलवार रखकर कहता है कि क्या तुम्हें पता है होली नाइट 7 डेडली सिंस के सर के पीछे क्यों हैं। जिससे मेलियोडस कहता है कि नहीं। इस पर गिल थंडर का जवाब आता है क्योंकि आधे वो हैं जो बदला लेना चाहते हैं और आधे उन लेजेंडरी वॉरियर्स के साथ लड़ना चाहते हैं और अपनी स्ट्रेंथ को देखना चाहते हैं। जिस पर मेलियोडस कहता है कि तुम किस में से हो। इस पर गिल थंडर कहता है मैं दोनों में से हूँ। इसके बाद गिल थंडर बताता है कि रिवेंज अपने पापा ग्रैंड मास्टर ज़ेरेट्रोस के मर्डर का और ये दिखाना कि मैं अपने पिता ग्रैंड मास्टर से भी ज़्यादा ताकतवर हूँ और इसको प्रूव करने के लिए मुझे तुम्हें मारना होगा। जिससे मेलियोडस कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे पिता को मारा है। इस पर गिल कहता है कि तो तुमने नहीं मारा। इसके बाद मेलियोडस कहता है कि मुझे उस टाइम का इतने अच्छे से याद नहीं है। आखिरी चीज़ जो मुझे याद है वो ये है कि हमें रॉयल कैसल में बुलाया था क्योंकि उस दिन हमें किंग्स ने कुछ बात बताने के लिए कहा था और जैसे हम वहाँ पहुँचे हमें वहाँ ग्रैंड मास्टर ज़ेरेट्रोस खून से लथपथ मिले थे और उनकी ऐसी हालत किसने की
हमें भी नहीं मालूम था। जिसके बाद हमने देखा कि लियोनेस के सभी नाइट हमारी साइड आ रहे हैं और हम पर हमला कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम सब वहाँ से अलग अलग हो गए। और यही लास्ट चीज़ है जो मुझे अच्छे से याद है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जिसके बाद एलिजाबेथ कहती है कि सुना उन्होंने ग्रैंड मास्टर को नहीं मारा, लेकिन इसके बाद भी गिल्डहंटर नहीं मानता और वो मेलियोडस के ऊपर तलवार रखे ही रहता है और एलिजाबेथ को बताता है कि तुम्हें पकड़ने को कहा गया है, लेकिन मुझे उससे कोई भी मतलब नहीं है। जिसके बाद वो एलिजाबेथ को जाने को कहता है, लेकिन वो मेलियोडस के आगे आकर खड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से गिल्डहॉक को एक लात मारकर दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से एलिजाबेथ उसके पीछे भागती है। इस वजह से गिल मेलियोडस से कहता है कि अब वो जा चुकी है। जिसके बाद मेलियोडस कहता है, क्या तुम श्योर हो, क्योंकि बचपन में तो तुम मुझे एक बार भी नहीं हरा पाए। जिस पर गिल कहता है, वो पुरानी बात थी, बट अब मैं किसी भी 7 डेडली सिंस से भी ज़्यादा ताकतवर हूँ। जिस पर मेलियोडस कहता है, हाँ हो भी सकता है और नहीं भी। जिसके बाद गिल कहता है, तो इसका फैसला हम अभी कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें आज़ाद कर देता हूँ। जिसके बाद मेलियोडस और डियान आसानी से उस बिजली से बनी रस्सी को तोड़ देते हैं और इस पर मेलियोडस कहता है कि हम जब चाहते उसको तोड़ देते। जिस पर गिल कहता है कि मुझे जब भी ऐसा फील होता मैं तुम्हें मार देता हूँ। जिस पर फिर मेलियोडस एटीट्यूड में कहता है, मुझे उस पर डाउट है। जिसके बाद गिल कहता है कि मैं तुम्हें हराने के लिए अपनी स्वॉर्ड का यूज़ करूँगा। जिससे मेलियोडस कहता है कि ओके, तो फिर मैं भी अपनी स्वॉर्ड का यूज़ करूँगा। इसके बाद मेलियोडस डियान को इस फाइट में इंटरफेयर ना करने को कह देता है। इसके बाद डियान कहती है कि तुम ही सारे मजे लो कैप्टन। इसके तुरंत बाद ही दोनों अपनी स्वॉर्ड निकालते हैं और गिल मेलियोडस पर लाइटनिंग स्ट्राइक करता है, जिसको मेलियोडस रिफ्लेक्ट कर देता है, लेकिन गिल उसी टाइम मेलियोडस के पीछे आ जाता है और फिर इनके बीच काफ़ी खतरनाक फाइट होती है, जिसको लड़ते लड़ते ये दोनों हवा में चले जाते हैं और गिल मेलियोडस पर एक बड़ी थंडर स्ट्राइक मारता है, जिसकी वजह से मेलियोडस ज़मीन में आ गिरता है। फिर जैसे ही वो उठता है, गिल उसकी पीठ पर स्वॉर्ड से वार कर देता है, जिसकी वजह से मेलियोडस वहीं गिर जाता है। इसको देखकर डियान भी डर जाती है और हैरान हो जाती है। इसके बाद हमें गिल मेलियोडस से उसकी लास्ट विश पूछते हुए दिखाई देता है, जिसमें मेलियोडस कहता है कि क्या तुम बाकी 7 सिंस के बारे में कुछ भी जानते हो कि वो कहाँ हैं। इस पर गिल उसको जवाब देता है कि फॉक्स सन ऑफ ग्रीड को उन्होंने बास्टे प्रिजन में टाइट सिक्योरिटी के अंदर पकड़ा हुआ है और ग्रिजली सन ऑफ लोथ मारा जा चुका है और नेक्रोपोलिस में दफन है, और चिंता ना करो, मैं सबको तुम्हारे पास भेज दूंगा। इसको सुनते ही मेलियोडस पहले की तरह खड़ा हो जाता है और गिल को थैंक यू कहता है। इसी के साथ हमारा 7 डेडली सिंस का एपिसोड नंबर 3 भी एंड होता है। 3rd एपिसोड देखने के बाद आपको ये एनीमे कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हम अब एक और एनीमे को शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड। इसके एपिसोड भी एक दिन छोड़कर एक दिन में आएंगे, इसलिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपसे एक भी एपिसोड मिस ना हो।